कि गुरु कान में फूंक क्यों देता है, मंत्र गुप्त क्यों होता है, ये ऐसा क्यों, हर गुरु गुप्त क्यों रखता है उस मंत्र को, ये समझना चाहिए। और कान में ही फूंक क्यों दे रहा है। अब इसमें असली और नकली गुरु की वार्ता आएगी कि जैसे मान चलो कान में फूंक दे रहा है, 3 ही फूंक क्यों देता है, 5, 7, 10 क्यों नहीं दे ले, 2 1 ही क्यों नहीं दे ले, 3 ही फूंक क्यों देता है। तो वास्तव में ये पहल प्रथम जो फूंक चालू हुई थी उसमें 3 ही फूंक दिया जाता था। आज भी महात्मा साधु 3 ही फूंक देते हैं, परंतु केवल फूंक देने का मतलब थोड़ी है। फूंक मानी होता है सीख। फूंक मानी क्या होता है, सीख, कि आप 3 फूंक गुरु से लीजिए, 3 सीख गुरु से लीजिए। गुरु ही 3 फूंकों को दे सकता है, 3 सीखों को दे सकता है। अब वास्तव में असली ही गुरु होगा जो हमको इन 3 फूंकों को देगा। पहली फूंक, पहली सीख, वो कौन सी सीख थी। पहली फूंक में, पहली सीख में हमको क्या मिलना चाहिए, अस्तो मा सदगमे, अस्तो मा सदगमे। जब शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेदों का जब अध्ययन हुआ, मंथन हुआ, उसमें से सार को निकालना चाहा कि भाई इन चारों वेदों में से सार शब्द क्या है, सार क्या है। अब सार निकालना चाहिए, तो अब वहां में क्या है कि भाई इसका मंत्र मानी सुझाव क्या है, उसको निकालो। तो वहां में 3 मंत्र निकले, 3 सुझाव उसमें श्रेष्ठ रहे। 3 मंत्र मानी पहला मंत्र क्या है, अस्तो मा सदगमे। मानी गुरुजी जो उसको सच्चा होगा वह पहले क्या देगा, अस्तो मा सदगमे, मानी असत्य की ओर ना चले, असत्य की ओर ना चले। तो किधर चले हम, सत्य की ओर चलें। अस्तो मा सदगमे, असत्य की ओर ना, तो किधर की चलें, सत्य की ओर चलें। पहली फूंक में गुरुजी को ये सिद्धांत समझाना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। असत्य की ओर नहीं तो सद की ओर। तो सद क्या है और असत्य क्या है, असत्य को भी दिखाए और सत्य को भी दिखाए, जिससे असत्य को हम छोड़ें और सद की तरफ चलें। इसलिए पहली फूंक में गुरुजी को ये दिखाना जरूरी था। केवल मंत्र तक ही नहीं रखना था, केवल उसे दिखाना था, इस सुझाव को दिखाना था, बोलने तक नहीं। तो अब पहली फूंक गुरुजी की क्या हुई, अस्तो मा सदगमे। हे शिष्य, असत्य की ओर ना चल, सत्य की ओर चल। तो गुरुजी को सत्य भी दिखाना है और असत्य भी दिखाना है, तब असत्य को छुड़वाना है और सत्य पर चलाना है। यदि ऐसा शिष्य नहीं करता है तो शिष्य बनाने का अधिकार गुरु को है ही नहीं। पहली फूंक को, यदि वह पहली सीख को, पहली समझदारी को, पहले सुझाव को, पहले ही मंत्र को यदि वह पारित नहीं कर रहा है तो समझ लेना चाहिए गुरु को कि यह शिष्य के योग्य नहीं है। इसलिए शिष्य बनाने में अभी तुझे देरी लगेगी। परंतु आज शिष्यों का शौक लग रहा है, जितने शिष्य बन जा, जितने चेला बन जा, जितने मतलब बहुमत बन जा, जन धन जितना आता रहे, गुरु की पहुंचवानी बन रही है। गुरु पहुंचवान कब बनेगा, वास्तव में गुरु की पहुंच कब लगेगी, गुरु वास्तव में यथार्थ कब होगा, जब इस सिद्धांत से अपने शिष्य को चलाए, नहीं तो शिष्य बनाना ही बंद करे। अस्तोमा सदगमे, मानी असत्य की ओर ना, सद की ओर चल। तो असत्य क्या है,
ये संसार, ये जगत जो दिखाई दे रहा है आसार है, और सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है। तो इस संसार की तरफ से मुड़ और परमात्मा की तरफ बढ़े। पहली फूंक में ये बात बतानी चाहिए। दूसरी फूंक थी, भाई फूंक ये ऐसे फूंक थोड़ी देनी है, कछु तूड़ो थोड़ी भेरे हो या में। अज्ञान भरा है, अज्ञान, उस अज्ञान को निकालना है। कचड़ा रूपी अज्ञान भरा है, उसकी जगह ज्ञान भरना है। तो पहला ज्ञान क्या है? अस्तोमा सदगमे, असत्य की ओर नहीं सद की ओर चलिए। इसको प्रैक्टिकल सहित देख ले कि हाँ ये असत्य को छोड़ने के लिए तैयार है, तो उसको पात्र बनाने का प्रयास करे कि हाँ आप शिष्य बनने के अधिकारी हैं। तो फिर दूसरी सीख, दूसरा मंत्र, दूसरा सुझाव, दूसरी फूंक। माने फूंक मानी सीख, फूंक मानी सीख होता है। कहते हैं ना, आप कौन की फूंकों में चल रहे हो, आप कौन की फूंकों में चल रहे हो? तो फूंक मानी सीख। तुम कौन ने फूंक भरी है? ये कामयाब नहीं होंगी। हमारे अनुसार चलेगा तो ठीक है, नहीं दूसरे की फूंक अंते गड़बड़ हो जाएगा। फूंक मानी सीख ही है ना। तो ये गुरुजी सीख देने कि फूंक देनी? सीख देना था। आप कान को पकड़ते हैं, दे फूंक का उड़ा रहे हो भैया, हम तो काय निकालना चाह रहा है। गुरुजी जी सीख दीजिए। मंत्र मानी सुझाव होता है। भगवत प्रेमी जब कोई व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है तो उसको गुरु की जरूरत पड़ती है। अब गुरु भी सीख देना चालू करता है। तो वह के पास जब वेद मंथन हुआ तो 3 फूंक निकली। जम पहली फूंक ये है अस्तोमा सदगमे। अब दूसरा है तमसोरमा ज्योतिर्गमे। तमसोरमा ज्योतिर्गमे, तमस रूपी अंधकार की तरफ ना चल के ज्योति की तरफ चले, माने अध्यात्म का प्रतीक है। पहला ये कर्म कांड का प्रतीक है अस्तोमा सदगमे, मानी इस असत्य संसार से हटकर सद की तरफ बढ़ाओ हो, सत की तरफ बढ़े। दूसरी फूंक है तमसोरमा ज्योतिर्गमे, मानी तमस रूपी अज्ञान से हट, तमस रूपी मोह ममता से हट, तमस रूपी अंधकार की तरफ मत चल। और किधर चलना है? तमसोरमा ज्योतिर्गमे, माने तमस की ओर नहीं, अज्ञान की ओर नहीं, अंधकार की ओर नहीं, प्रकाश की तरफ चले, ज्योति की तरफ चले। तो वह गुरुजी दूसरी सीख देगा तो उसमें अध्यात्म साधना की क्रिया प्रक्रिया से गुजारेगा। आंख नाक कान बंद करके स्वहं हंसो शब्द को मतलब उसका स्मरण करवाएगा और उसमें ध्यान साधना के अंतर्गत अज्ञा चक्र पर ज्योति का दर्शन कराएगा। ये दूसरी फूंक है, ये लास्ट फूंक नहीं है, ये दूसरी फूंक है। अधिकांश लोग इसे लास्ट फूंक बताते हैं। ज्योति तो भगवान है, ज्योति तो भगवान है। अरे कहाँ ज्योति भगवान है? ज्योति तो भगवान से करोड़ों करोड़ों अरबों निकल रही है। अब तीसरी फूंक है मृतोमा अमृत गम। मृतोमा अमृत गम, मानी मृत्यु की ओर ना जा, मृत्यु की ओर ना जा। आपको किधर चलना है? अमृत्व की ओर चलना है। माने ये तत्व ज्ञान का विधान है, धर्म का विधान है कि तू मृत्यु की ओर मत जा, ये संसार रूपी मोह ममता आसक्ति की ओर मत जा, अंधकार की तरफ मत जा, ज्योति में जा, ज्योति से भी आगे बढ़। क्योंकि ज्योति में भी मृत्यु खत्म नहीं होती है, वहां से भी गिरना होता है, ब्रह्मलोक से भी गिरना होता है, स्वर्ग से गिरना होता है, वो तो होता ही है। परंतु ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले जीव जो 10वें द्वार फोड़कर ज्योतिर्मय होकर यदि जा रहा है, वे ब्रह्मलोक पहुंचता है योगी। और वह योगी भी ब्रह्मलोक में स्थायी नहीं डटता है, वह भी वहां से पुनर्वापस आता है। इसलिए वहां मृत्यु से नहीं बचाव है। यदि मृत्यु से बचना है,
आपको इस मृत्यु से भय है या आवागमन से भय है या भवसागर से भय है, यदि इस काल चक्र से आपका भय है तो इस तीसरे सूत्र को, तीसरे मंत्र को गुरुजी बताए और उस पर चलाए, तब जाकर पूर्ति होती है। तीसरे मंत्र में क्या है? मृत्यु की तरफ नहीं भाई। यदि ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गया तो आप मृत्यु में हो। धरती के कर्म कांड में चल रहा है, स्वर्ग तक जा रहा है, वो सब मृत्यु में है। अरे ये तो है ही है मृत्यु में। ब्रह्मलोक तक का जाना भी आपको पुनर्वापसी दे रहा है, वहां ठहराव नहीं ले सकता है। यदि आपको ठहराव लेना है तो इस तीसरे सूत्र में बैठिए। इस तीसरे सूत्र को पूरा करेगा, इस तीसरे मंत्र को गुरुजी पूरा करेगा, वह सच्चा गुरुजी है। कौन सा? मृतोमा अमृत गमे, मृतोमा अमृत गमे, मानी मृत्यु की तरफ ना अमृत की तरफ चले। अमृत कैसा है? अमृत क्या है? कैसे अमृत हमको मिलेगा? अब वे मृत्यु से हटकर हम अमर कैसे बने? तो वे भगवद अवतारी जब इस धरती पर आता है तो वे फिर आपको मृत्यु से बचाएगा। क्या मृत्यु से कैसे बचाएगा? भगवान मृत्यु से कैसे बचाएगा भाई? तो आपन को समझना चाहिए कि हमको मृत्यु से कैसे बचना है। तो भगवत कृपा से गीता में भी लिखा है, ने तद्भासतो सूर्य ने शशांको न पावका यद गत्वाम निर्वर्तन्ते तद्दाम परम मम। हे अर्जुन, यदि तुझे इस मृत्यु से बचना है तो तुझे लौट कर नहीं आना है, तो वे मेरे धाम को जा, मेरे धाम में प्रवेश पा, जिसको ना सूर्य प्रकाश कर सकता, ना चंद्रमा प्रकाश कर सकता, न ये लौकिक अग्नि की तो मां बात ही क्या है, ये तारे गण भी प्रकाश नहीं कर सकते। वही मेरा परम धाम है जहां गया हुआ जीव पुनर्वापस नहीं आता है और ब्रह्मलोक तक से वापस आ रहा है। स्वर्ग के विशाल भोगों को भोग कर वापस आ रहा है। ब्रह्मलोक के ज्योतिर्मय भाव से भी गिरकर वापस हंस रूप से रहने वाला वह भी वापस आ रहा है। परंतु वास्तव में जब परमहंस रूपी सदगुरु मिलेगा तो इन तीनों सूत्रों को पूरा करेगा, इन तीनों मंत्रों को पूरा करेगा। कान में फूंक नहीं देगा, फूंक की जगह सीख देगा, मंत्र की जगह वास्तव में सुझाव, मंत्र मानी सुझाव देगा। और उस सुझाव के अनुसार यदि नहीं चल रहा है तो वे उसको कुपात्र करके बाहर निकाल देगा। सदगुरु, सच्चा गुरु भीड़ नहीं बढ़ाता, पात्र देखता है, पात्र की जांच होती है। कल की अवतार भगवान सदानंद जी जब वास्तव पात्र का परीक्षण करते थे तो ये समझो 100-100, 200 आदमियों से 10 और 5 आदमी रह जाते थे। यदि समूह बनाना होता, संख्या बढ़ानी होती शिष्यों की, तो 100-200 का भरे मंच से जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन करा देता, कर्मकांड अध्यात्म और तत्व ज्ञान का रहस्य बता देता, शिक्षा स्वाध्याय अध्यात्म तत्व ज्ञान का रहस्य बता देता, आज पूरी दुनिया लग जाती। परंतु यहां बढ़ाना नहीं है, यहां तो पात्र खोजना है, पात्र जो वास्तव में उस पर सत्य पर चल सके, टिक सके, हर स्थिति परिस्थिति को झेल सके, तब जाकर ये तीसरा फॉर्मूला उस पर पूरा होता है। मृतोमा अमृत गमे, उसके लिए अमृत दिखाई देता है और मृत्यु समाप्त हो जाती है। इसलिए 3 ही सूत्र, 3 ही मंत्रों वेदों से निकाले गए और इसका मंथन किया गया। अब इसके बाद में यदि जो असली गुरु नहीं हैं वे लोग आपको बिल्कुल आपको नाश की तरफ ले जा रहे हैं। 3 फूंक देकर आप लोगों को फूंक देकर और ये कह देंगे कि आप मेरे जो मैंने बताया है वही सब कुछ ठीक है। परंतु भगवान या सदगुरु केवल ऐसा नहीं कहता, वो दिखाता है।
अस्तोमा सदगमय को दिखाता है, तमसोरमा ज्योतिर्गमय को दिखाता है और मृत्युमा अमृत गमय को दिखाता है। इसलिए ये 3 फूंक की परंपरा ठेठ से चालू हुआ है। सतयुग से लेकर आज तक ये चल रहा है। विष्णु जी ने वे 3 सिद्धांत गरुड़ और नारद को बताया। 3 फूंक गरुड़ और नारद के कान में दिया, वे सीख दिया, जिससे जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों का दर्शन हुआ। अस्तोमा सदगमय वाला, तमसोरमा ज्योतिर्गमय वाला, मृतोमा अमृत गमन वाला, ऐसे इन तीनों को बता दे, वही असली गुरु है, वही गुरु हमारा सच्चा है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता परमेश्वर की, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की।